आज हम बात करने वाले हैं एडेनोसाइन के बारे में। जो आप 2 बजे सुबह 8 बजे जो आप कॉफ़ी लेते हैं, और भी सुबह आई थिंक इस 6 बजे 7 बजे जो भी आप अर्ली मॉर्निंग जो कॉफ़ी लेते हैं, वो एक्चुअल में आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं कराता, वो डिक्रीज़ कराता है। ऐसा एक्चुअल देखा जाए तो अगर आप कॉफ़ी लेते हैं तो कॉफ़ी क्या करता है, आपके एडेनोसाइन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। एडेनोसाइन जो हार्मोन जो हमें स्लीप में मदद करता है, जो हमें सोने में मदद करता है, जो हमें टाइडनेस देता है, तो एक्चुअल में उसको ब्लॉक कर देता है। उसके ऊपर ऐसा एक्चुअल देखा जाए, ऐसा साइंस देखा जाए तो उसके ऊपर टेप लगा देता है, उसके रिसेप्टर के ऊपर। और धीरे धीरे वो एडेनोसाइन बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और एक्चुअल में जाके आपके 2 बजे क्रैश कर देता है। उसकी वजह से आपको टाइटनेस, आपको बैड फीलिंग, आपको काम करने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसकी वजह से आप कैफ़ीन लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में कैफ़ीन सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है एडेनोसाइन द डेप्ट कलेक्टर। जब आप सो के उठते हो तो आपको लगता है थकान, आपको लगता है कि दिन भर मुझे प्रोडक्टिव रहना है, तो मैं कुछ ले लेता हूँ। तो एग्जांपल में आप कैफ़ीन ले लेते हो 8 बजे, तो एक्चुअल में आप कैफ़ीन लेते हो तो एक्चुअल में कैफ़ीन उसको ब्लॉक नहीं करता है। आपका हर एक सेकंड एडेनोसाइन आपके दिमाग में बिल्डअप होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। और जब आप कैफ़ीन लेते हो तो कैफ़ीन आपके जो एडेनोसाइन के रिसेप्टर है उनको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। मतलब एज एग्जांपल देखा जाए तो आप किसी बॉक्स के अंदर कोई बिल्डअप हो रहा है, तो वहाँ से जो एंट्रेंस का, निकलने का, एग्जिट का रास्ता है, वहाँ पे आपने टेप लगा दी, और वो धीरे 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 बिल्डअप हो रहा है। तो उस टेप के रास्ते से मतलब एक वक्त में आते आते कैफीन खत्म हो जाता है। उस तो उसकी वजह से वो क्रैश कर जाता है, वो बॉडी में रिलीज होता है। उसकी वजह से आपको 2 बजे 3 बजे आई थिंक 4 बजे आपको टायर्डनेस फील होती है। तीसरा है अल्ट्राडियन राइथम। बात किया जाए अल्ट्राडियन राइथम तो इसको समझने के लिए एग्जांपल देते हैं। हमारे बॉडी में समझो एक बैटरी होती है। लेट की बैटरी मतलब एनर्जी, एनर्जी के रिगार्डिंग एक बैटरी होती है, जिसे हम यूज़ करते हैं तो दिन भर में बैटरी थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा होते रहती है। तो इसी को समझाने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने इन्हें नाम दिया अल्ट्राडियन राइथम। इसमें सबसे ज़्यादा 90% रूल की बात करते हैं। इसको समझने के लिए आप 2 एग्जांपल ले सकते हैं। सबसे पहला द क्रेस्ट। द क्रेस्ट में देखा जाए तो आपकी जो 90% एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं ब्रेन। आपके ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा है द क्रेस्ट। क्रेस्ट की बात किया जाए तो आपकी जो ब्रेन है वो 90%, 90 मिनट रूल, सॉरी 90 मिनट रूल, 90 मिनट जो है ना, आपकी ब्रेन के जो एनर्जी लेवल है ना वो बहुत हाई रहते हैं। तो वो हाई रहते हैं, इसकी वजह से आपको हर एक चीज़ में मन लगता है। आप कोई भी प्रोडक्टिव वर्क करते हैं तो उनमें आप जल्दी से कर लेते हैं। आपको कुछ चीज़ नई सीखने का मन करता है तो आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा फील होता है कि वो सीखने के लिए, मतलब एनर्जी लेवल पीक पे होती है। दूसरा देखा जाए तो थ्रफ है, नीचे का हिस्सा, ब्रेन के नीचे का हिस्सा। उसमें क्या होता है, 90 मिनट्स के बाद आपके एनर्जी लेवल है ना वो लो लो हो जाते हैं। इसकी वजह से आपको अच्छा फील नहीं होता है। तो अच्छा फील नहीं होता है तो आप इसकी वजह से कोई भी काम करने में आपको मन नहीं लगता है। कोई भी प्रोजेक्टिव वर्क में आपके गलतियाँ होने लगती है, एरर होने लगता है, और कुछ चीज़ नया करने में आपको अच्छा फील नहीं होता है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप एग्जांपल से समझ सकते हो कि आपका जो ब्रेन है ना वो सुपर कंप्यूटर है, और जब वो चीज़ वो काम करता है तो उसमें फ्यूल खर्च होता है। वो जब देर तक काम करता है तो वो हीट करता है। तो जब आप बहुत देर तक काम करते हो तो वो जो कंप्यूटर है, वो आपका एग्जांपल लिया जाए फ्यूल का, तो आपका जो केमिकल है ना वो खर्च होता है इसमें। जब केमिकल खर्च होता है तो आपका लॉन्गटिविटी में केमिकल धीरे 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 कम होते जाता है। जब आप कम फ्यूल पे काम करोगे तो आपसे गलतियां होने की चांस ज़्यादा होगी। आपको मन नहीं लगेगा, आपको अलग टाइप से फील होगा। तो इसके इसके लिए आपका ब्रेन जो है ना फिर रीफ्यूल करता है, आपके केमिकल्स को रीफ्यूल करता है, आपके काम को अच्छे करने के लिए, आप उस वक्त काम अच्छा कर सके।
तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप जिस वक्त आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें आप एक अच्छा काम करें, एक प्रोडक्टिव काम करें, जब आप फील अच्छा करते हैं तो 90 मिनट्स, मतलब अगर आप 90 मिनट्स करते हैं, 90 मिनट्स के बाद आप फील अच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो केमिकल्स है वो कम हो जाता है, जो आपको प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है, आपको फोकस रहने में हेल्प करता है। तो आप 20 मिनट, जब आप 90 मिनट्स काम कर लिए, प्रोडक्टिव वर्क कर लिए, सारा कुछ कर लिए, उसके बाद आप 20 मिनट्स रेस्ट करें। आप कुछ खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो अनप्रोडक्टिव हो, और उसके बाद फिर जब आप रिफिल हो जाएगा आफ्टर 20 मिनट्स, तो उसके बाद आप कुछ भी प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं कि आप फोकस्ड रहें, आपसे गलतियाँ ना हो। हाँ, अगर आप 90 मिनट्स के बाद जब आप फील वीक करेंगे, टाइर्ड फील करेंगे, उस वक्त करते हैं, तो उस वक्त आपका गलतियाँ होने की चांसेस और भी चीज़ें हैं, फोकस का चांसेस वो बहुत बहुत लो हो जाती है। तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। इन चीज़ों से अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इन सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला, डिले द कैफ़ीन। अपने कैफ़ीन को डिले कीजिए, मतलब आप कैफ़ीन जो आप ले रहे हैं सुबह 8 बजे उठ के, 7 बजे उठ के, जब भी उठ के, 6 बजे, 10 बजे, तो आप कैफ़ीन को जब आप उठते हैं तो उसके 1.5 घंटे के बाद लें, 1.5 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद लें। इससे क्या होगा ना, आपका जो 2 PM, 2 बजे वाला जो क्रैश हो जाता है, जिससे आप फील बोरिंग फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, तो इन चीज़ों से आप फील नहीं करेंगे, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा है आपका लॉक द गेज। अगर आप काम शुरू करने से पहले कोई ऐसा हार्ड काम करें, जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो कोई हार्ड काम करें और उस पर 90 मिनट्स, 90 सेकेंड्स तक फोकस करें, मतलब फोकस, इसमें आपके ब्रेन के सिग्नल को जाएगा फोकस मोड, तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। जो भी आगे आप काम करेंगे उसमें एरर कम होगी, प्रोडक्टिव मोड हाई रहेगी, और आपसे गलतियाँ कम होगी, और चीज़ें बहुत अच्छे से होगी। अब बात किया जाए तीसरा, रिस्पेक्ट द साइकिल 90% रूल, जो मैंने प्रीवियस में पहले पिछले में बताया था, जो 90 मिनट्स रूल, सॉरी। तो उस 90% रूल को फॉलो कीजिए। अगर आप जब भी काम करते हैं तो आप 90 मिनट्स हाई फोकस, हाई प्रोडक्टिव काम करने के बाद आप 20 मिनट्स रेस्ट करें, कुछ खाएं। इससे क्या होगा, आपका जो बर्नआउट है, जो आप बोरिंग फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, तो इन चीज़ों से बचेंगे और आपकी एरर कम होगी, और आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से होगा, वो चीज़ें सही से होगी। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं और एक्यूरेसी से काम कर सकते हैं।